सीताराम सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। आप सभी नारायण भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, राम भक्तों को हमारी ओर से प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय 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 माखन चोर। नारायण भक्तों, प्रत्येक व्यक्ति का ये प्रश्न होता है कि भक्ति में मन कैसे लगे। लाख उपाय कर लिए, लाख प्रयास कर लिए, लाख साधन कर लिए, फिर भी ये मन जो है, ये राजहंस जो मन है, फिर भी विचलित हो जाता है। मन लगता नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम सत्संग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि हम भजन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नाम जप नहीं करते हैं। लाख प्रयासों के बाद, लाख प्रयत्नों के बाद भी ये मन लगता नहीं है भजन में। क्या ऐसा उपाय करें कि हमारा जीवन भी खुशहाल हो, हमारा पारिवारिक व्यवस्था भी सुख और शांति में हो, और प्रभु के भजन में भी मन लग जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाख प्रयास करेंगे तो क्या उपाय करें कि प्रभु के भजन में मन लगे, प्रभु के कीर्तन में मन लगे, या जो गुरुदेव ने हमें साधना दिया है उस साधना में भी मेरा मन लगे। तो नारायण भक्तों, सबसे पहला भक्ति का रहस्य है, सबसे पहला भक्ति का सीढ़ी है सत्संग। और सत्संग में बैठने से केवल सत्संग नहीं होता है, एक विश्वास के साथ हमें सत्संग करना पड़ता है, एक विश्वास के साथ हमें भजन करना पड़ता है, और पूर्ण विश्वास के साथ हमें जब साधना करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के ये राजहंस मन प्रभु के चरणों में लग पाता है। आप कहते हैं कि कई साधन कर लिए, कई व्यवस्था ऐसा कर लिए, कई उपाय ऐसा कर लिए, फिर भी भजन में मन नहीं लगता है। बैठे तो हो सत्संग में, पर एक दूसरे की निंदा करते हो। जा तो रहे हो गंगा जी स्नान करने, कभी पड़ोसी की निंदा करते हो, कभी संतों की निंदा करते हो, कभी रिश्तेदारों की निंदा करते हो, और आपके मन में केवल ऐसा एक विश्वास है कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो क्या ये गंगा स्नान पूर्ण रूप से धाम हुआ? आपका गंगा स्नान करना क्या सफल हुआ? नहीं। इन सब बातों को समझना होगा, हमें जानना होगा कि मंदिर कैसे जाते हैं, गंगा स्नान करें तो किस भाव में जाते हैं, और गंगा में स्नान करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। ये कोई संसार की व्यक्ति आपको नहीं बता सकते। ये सत्संग से ही प्राप्त होती है, ये सत्संग से ही हमें मिलता है। और कहते हैं कि विश्वास होना चाहिए। किसी महात्मा ने क्या खूब कहा है
मैं समझता हूँ ये हमें सुनना चाहिए और सुन करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। जो अपने आप को तैराक समझते हैं, कहते हैं कि भैया हम तो कैसे भी धार में तैर कर निकल जाएंगे, वो तो डूब जाते हैं। लेकिन जो अनाड़ी होता है ना, जब वो डूबने लगता है तो क्या करता है? हाथ पांव नहीं चलाता है, मन को परमात्मा में लीन कर देता है कि हे प्रभु मुझे पार लगा दे, हे प्रभु मुझे पार लगा दे। और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। कितना भी गहरा पानी हो, कितना भी बड़ा धार हो, यदि परमात्मा का कोई भक्त डूब रहा है तो किसी ना किसी बहाने से आकर के वो मालिक आपको पार लगा ही देता है। तो हमारी विश्वास भी ऐसी होनी चाहिए। आप कहते हो कि जीवन में हजारों दुख हैं, तो कैसे भक्ति हो? आप जरा विचार करो। और एक बात और बताना चाहते हैं नारायण भक्तों, भगवान राम के जीवन में जीवन की विशेषता क्या थी? भगवान श्री कृष्ण की जीवन की विशेषता क्या थी? मीराबाई की जीवन की विशेषता क्या थी?